नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना रेडियोलॉजी फील्ड में करियर बनाने का है, लेकिन आपके मन में बार बार यह सवाल आता है, रेडियोलॉजी कोर्स कौन कर सकता है? पीसीबी वाले, पीसीएम वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, 10वीं के बाद, या सिर्फ 12वीं पीसीबी वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं? तो आज की यह वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि इंटरनेट पर इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी अधूरी और गलत जानकारी मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल एलिजिबिलिटी पैटर्न के आधार पर आसान भाषा में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे 10वीं के बाद कौन से रेडियोलॉजी कोर्सेज हैं, 12वीं पीसीबी वाले कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, क्या पीसीएम वाले भी एलिजिबल्स हैं, क्या आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स रेडियोलॉजी कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम लगता है या नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपका 1 साल बचा सकती है। सबसे पहले समझिए, रेडियोलॉजी कोई एक कोर्स नहीं है। रेडियोलॉजी के अंदर कई अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीवॉक रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसलिए एलिजिबिलिटी भी कोर्स और कॉलेज के अनुसार अलग अलग हो सकती है। 10वीं के बाद एलिजिबिलिटी, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है तो कुछ इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन सभी कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। 12वीं के बाद एलिजिबिलिटी, अगर आपने 12वीं साइंस से पढ़ाई की है तो आपके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होती हैं। कई कॉलेजेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आवश्यक होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं, यानी एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी और कोर्स के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मिनिमम मार्क्स, अब सबसे बड़ा सवाल, 12वीं में कितने परसेंटेज चाहिए? कई कॉलेजेस मिनिमम पासिंग मार्क्स स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ कॉलेजेस 45% या 50% या उससे अधिक मार्क्स की एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी ऑफिशियल एडमिशन नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। एंट्रेंस एग्जाम, अब सवाल आता है, क्या रेडियोलॉजी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? इसका जवाब है, हर कॉलेज में नहीं। कई कॉलेजेस मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, क्या आर्ट्स स्टूडेंट रेडियोलॉजी कर सकता है? कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है? नीट जरूरी है या नहीं? एज लिमिट क्या होती है? और एडमिशन लेने से पहले कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। अब आते हैं उन सवालों पर जो हर स्टूडेंट के मन में होते हैं। क्या आर्ट्स स्टूडेंट रेडियोलॉजी कर सकता है? अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी या बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो सामान्यतः आर्ट्स स्ट्रीम एलिजिबल नहीं होती। अधिकांश कॉलेजेस में साइंस बैकग्राउंड आवश्यक होता है। हालांकि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा कॉलेज की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। क्या कॉमर्स स्टूडेंट रेडियोलॉजी कर सकता है? अगर आपका सवाल बीएससी रेडियोलॉजी को लेकर है तो सामान्यतः कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि इस कोर्स में फिजिक्स और मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है। क्या पीसीएम वाले स्टूडेंट रेडियोलॉजी कर सकते हैं? इसका जवाब है हां। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पीसीएम स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस केवल पीसीबी स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। इसलिए एडमिशन फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस जरूर पढ़ें। क्या नीट जरूरी है? यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सामान्यतः बीएससी रेडियोलॉजी के लिए नीट अनिवार्य नहीं होता। अधिकतर कॉलेजेस मेरिट या अपने एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन देते हैं। हालांकि
कुछ यूनिवर्सिटीज अपने अलग एडमिशन रूल्स रख सकती हैं, इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। एज लिमिट। अधिकांश कॉलेजेस में मिनिमम एज लगभग 17 वर्ष रखी जाती है। मैक्सिमम एज का नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एडमिशन के समय किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? आमतौर पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां लागू हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कुछ राज्यों में डॉक्यूमेंट्स की सूची कॉलेज के अनुसार बदल सकती है। एडमिशन लेने से पहले ये 5 गलतियां कभी मत करना। सिर्फ कम फीस देखकर कॉलेज मत चुनिए। कॉलेज की रिकॉग्निशन चेक किए बिना एडमिशन मत लीजिए। हॉस्पिटल अटैचमेंट जरूर चेक कीजिए। इंटर्नशिप फैसिलिटी के बारे में पहले जानकारी लीजिए। प्लेसमेंट रिकॉर्ड और एलुमनी फीडबैक भी जरूर देखिए। फाइनल मैसेज, अगर आपका सपना एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, मेडिकल इमेजिंग और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में करियर बनाने का है, तो रेडियोलॉजी आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। लेकिन सही कॉलेज चुनना, सही एलिजिबिलिटी समझना और सही जानकारी के आधार पर एडमिशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। आउटरो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब रेडियोलॉजी कोर्स एलिजिबिलिटी को लेकर आपका कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और करियर गाइडेंस की ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए द टीचिंग नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।